Hello friends, we are from Stepuk Academy. Myself Patish Patil and I will teach you mathematics. तो मैथमेटिक्स में अब मैं आज एक बेसिक और डेमो वीडियो आज लेने वाला हूँ, तो ध्यान से वीडियो देखिए क्योंकि आज मैं आपको जो सिखाऊंगा, जो पढ़ाऊंगा वो शायद ही आपने कहीं पे पढ़ा। अभी अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैथ्स में मैथमेटिक्स में अपन मैथमेटिक्स 2 लेने वाले हैं, जिसका पहला चैप्टर है डिफरेंशिएशन। ओके, डिफरेंशिएशन। ओके, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। आपका जो मैथमेटिक्स 2 है ना, उसमें पूरा का पूरा ये मैथमेटिक्स 2 है ना, ये पूरा का पूरा इसमें कैलकुलस का पार्ट है। ठीक है, अभी आप बोलेंगे कि कैलकुलस क्या होता है। कैलकुलस में आपको लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये सब मिलके एक अलग मैथ्स का ब्रांच होता है। तो वो उसका बेसिक्स आपको अभी 12th में है। तो इसमें से अपन ने लिमिट्स और कॉन्टिन्यूटी ये पास्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। अभी अपन डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं। हालांकि इसका बेसिक्स है वो आपने 11th में पढ़ा हुआ है, तो फिर भी अपन आज डिफरेंशिएशन को बेसिक्स से पढ़ने वाले। तो सबसे बड़ी टर्म डिफरेंशिएशन, इसका मीनिंग क्या होता है, अपन डिफरेंशिएशन को एक लाइन में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन है, डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब क्या, ये एक प्रोसेस है जिसमें अपना एफ ऑफ एक्स है ना, वो कुछ हद तक कम होता है, कुछ हद तक घट जाता है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में अपना जो फंक्शन होता है वो कुछ हद तक घट जाता है, उसको अपन डिफरेंशिएशन कहते हैं। पर बहुत मेन चीज अपने को याद रखने की कि ये प्रोसेस है। द रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन is called as derivative। अभी आप बोलेंगे कि डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव ये एक ही टर्म है, तो ऐसा नहीं है। डिफरेंशिएशन ये अलग टर्म है और डेरिवेटिव ये अलग टर्म है। ठीक है, डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस से अपने को जो रिजल्ट मिलता है ना, वो होता है डेरिवेटिव। मैं इसको इन शॉर्ट में बताऊं तो ऐसा रहेगा, डिफरेंशिएशन, इसको प्रोसेस करेंगे अपन और प्रोसेस करने के बाद अपने को एक रिजल्ट मिलेगा। इसका वो रिजल्ट होता है डेरिवेटिव। आप लोग यहाँ तक तो समझ चुके होंगे अभी तक। तो अभी अपन इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं वो देखते हैं। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये एक्सप्रेशन होता है इसका डिफरेंशिएशन का। मतलब अपने को क्वेश्चन होगा ना, वो इस फॉर्म में दिया होगा, एक y रहेगा और एक x के फॉर्म में एक अपना फंक्शन रहेगा। फंक्शन अपना बदल सकता है पर अपनी कंडीशन है वो यही रहेगी। अभी अगर अपन इसको डिफरेंशिएट किए तो वो कैसा रहेगा, इधर लिखने का, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब क्या, ये y इधर एज इट इज रखने का, एफ ऑफ एक्स भी इधर एज इट इज रखने का, इधर खाली ना d/dx ऐड करने का दोनों के इधर। ठीक है, d/dx इधर ऐड किया ना, तो ये टर्म क्या बनेगी इधर, dy/dx। और ये अपना बना d/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स। अभी d/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स ना, इसको आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो, f डैश ऑफ एक्स। ये इसका एक्सप्रेशन हुआ। अगर आपको ये फॉर्म में दिया होगा तो समझने का उसका डेरिवेटिव निकल चुका है। अगर आपको फंक्शन है वो इस फॉर्म में मिलेगा तो समझने का उसका डेरिवेटिव अभी करने का है। तो उसको मैं सम अप करके एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी शुगर केन तो आपको पता ही होगा,
शुगर केन को अपन हिंदी में गन्ना बोलते हैं, मराठी में ऊस बोलते हैं। तो अब ये जो शुगर केन है ना, उसके ऊपर कुछ प्रोसेस रहता है। मतलब प्रोसेस मतलब क्या है, शुगर केन है वो इंडस्ट्री में जाता है, उसको जूस निकालते हैं और उसके ऊपर फिर और कुछ केमिकल प्रोसेस रहते हैं। उसके बाद में अपने को जाके शुगर मिलती है। तो मतलब अभी हमें आपको जो ये कुछ एक्सप्लेन किया, ये सब क्या हुआ, ये उसका प्रोसेस हुआ। और उसके प्रोसेस के होने के बाद अपने को क्या मिली, शुगर मिली। तो शुगर क्या हुआ, उसका डेरिवेटिव हुआ। मतलब क्या, ये जो शुगर केन है ना, ये अपना स्टार्टिंग का फंक्शन है। ये जो फंक्शन है ना, इसके ऊपर अपन प्रोसेस करते हैं मतलब क्या, इसका अपन डेरिवेटिव लेते हैं। अब इसका डेरिवेटिव लिया मतलब प्रोसेस किया सब कुछ, लास्ट में अपने को रिजल्ट मिला, उसको क्या बोलते हैं अपन, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब क्या हो गया, एफ डैश एक्स। ओके, एफ ऑफ एक्स क्या हुआ, अपना फंक्शन हुआ, इसको फंक्शन बोलते हैं। एफ डैश एक्स क्या हुआ, ये हुआ डेरिवेटिव। और ये फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का जो प्रोसेस रहता है उसको अपन बोलते हैं डिफरेंशिएशन। मतलब ये सब प्रोसेस रहती है ना, उसको अपन बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो इस एग्जांपल के साथ आपको ये सब समझ में तो आया होगा कि डिफरेंशिएशन बेसिकली होता क्या है, डेरिवेटिव बेसिकली क्या होता है। अभी अपन एक लास्ट टाइम में पढ़ा हुआ एक फॉर्मूला देखते हैं। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ये अपने को लास्ट ईयर में हुआ है। तो इसका एक फॉर्मूला है, तो इसको अपन ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। मतलब डिफरेंशिएशन का तो ये तो पता है, y इक्वल टू f ऑफ x होता है। इसका अगर डिफरेंशिएशन किया तो क्या होता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया तो वो क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ y और d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। मतलब क्या, dy बाई डी एक्स इक्वल टू f डैश ऑफ x। तो इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल के हिसाब से। तो ये ऐसा सीधा फॉर्मूला है f डैश x का, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ये इसका फॉर्मूला है, ये अपना फर्स्ट प्रिंसिपल है। मतलब अपना जो डेरिवेटिव जो फॉर्म हुआ है ना, मतलब इसके सब कुछ फॉर्मूले फॉर्म हुए ना, वो यही फॉर्मूले की वजह से हुए। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो। ठीक है, फिलहाल तो आपके ये सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊंगा। आप खाली इसका फॉर्मूला है वो याद रखिए। ओके, सो अभी अपन नेक्स्ट फॉर्मूलेस देखते हैं डिफरेंशिएशन के। फॉर्मूला में पहला अपना आता है डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन जो रहता है ना, उसका डिफरेंशिएशन अभी अपने को करने का है। तो इसका अपना पहला फॉर्मूला है। अब डिफरेंशिएशन को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, डी बाई डी एक्स। मतलब ये है ना, ये डी बाई डी एक्स जिधर दिखेगा ना उसका मतलब है डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएशन। उसकी एक टर्म है ना, उसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं डी बाई डी एक्स। तो पहला फॉर्मूला है कांस्टेंट का, मतलब डी बाई डी एक्स इसका कांस्टेंट था, डी बाई डी एक्स कांस्टेंट था, उसका जो फॉर्मूला है वो रहता है 0। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वो रहता है 0। अभी अपन पहचानेंगे कैसे कि कांस्टेंट रहती कैसे, मतलब कौन सी टर्म कांस्टेंट रहती है। तो उसके लिए ना एक सीधी सी बात में एक लाइन में आपको बता देता हूँ कांस्टेंट कौन रहता है। नीचे के डी के साथ जो रहेगा उसी का डिफरेंशिएशन होगा, अदरवाइज कांस्टेंट। अभी जो मैंने लाइन लिखी है, नीचे के डी के साथ जो रहेगा उसी का डिफरेंशिएशन होगा, अदरवाइज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, नीचे का डी मतलब कौन सा है, नीचे का डी मतलब ये
ये जो है ना ये नीचे का डी उसके साथ जो रहेगा उसके साथ तो नहीं इधर एक्स है, तो नीचे के डी के साथ जो रहेगा ना उसी का डिफरेंशिएशन होगा। मतलब क्या, खाली एक्स जिधर जिधर दिखेगा ना उसी का डेरिवेटिव होगा, उसी का डिफरेंशिएशन निकलेगा। इसके अलावा जो कुछ भी इधर भी टर्म रहेगा ना वो सारे के सारे टर्म कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो अगर वो कांस्टेंट टर्म लिखे ना उसका डेरिवेटिव है वो डायरेक्टली जीरो लिखने का। तो अभी ये नीचे के डी के साथ जो रहेगा उसी का डिफरेंशिएशन होगा, ये मैं बोला। अगर इधर सपोज एक्स नहीं रहेगा, अगर इधर डी बाई डी के साथ y रहेगा और अब मैं बोला डेरिवेटिव x का निकालो, तो अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। अभी मैं क्या बोला था, नीचे के डी के साथ जो रहेगा उसका डिफरेंशिएशन होगा। मतलब क्या, ये जो y है इधर तो y का ही डिफरेंशिएशन होगा। ये टर्म में मतलब ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है। ये टर्म में कैसा बोले, इधर y है ना डी के साथ y है ना तो उसी का खाली डिफरेंशिएशन होगा। अदरवाइज सारी की सारी टर्म क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इधर तो y है, ऊपर तो y है नहीं अपना, तो इधर y नहीं, इधर क्या है x, तो वो क्या बन गया अपना डायरेक्टली कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या रहता है, जीरो। तो ये ऐसा फॉर्मूला इसका बनता है। मतलब पहला फॉर्मूला अपना बन गया डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू जीरो। ये हो गया अपना पहला फॉर्मूला। और आगे के फॉर्मूले देखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके वजह से अपने बाकी के जो फॉर्मूले है ना सब कुछ वो निकलने वाले हैं अभी। ओके, तो ये फॉर्मूले को सॉल्व कैसे करने का, ये फॉर्मूले में देखो क्या है, x के ऊपर n, तो ये n है ना उसको आगे लाने का सीधा सीधा, मतलब ये ऊपर है ना उसको जैसा आगे लाने का। तो ये n है वो तो इधर आ जाएगा, तो इसको लिखने का कैसा, तो ये n है वो तो आगे आ जाएगा, x वो एज इट इज, मतलब n आगे आ गया तो n इंटू एक्स बन गया। ऊपर के n के साथ एक घटाने का, वापस से बोलता हूँ फॉर्मूला क्या है, ये इस n को आगे लाया, x एज इट इज रखा, ऊपर के n के साथ एक घटाया, घटाया मतलब क्या, माइनस कर दिया। इसको अपन एक दो एग्जांपल के साथ देखते तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। ओके, तो अभी पहला एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि इट इज d बाई dx ऑफ x रेज़ टू द पावर 5। अगर इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर कैसा आ जाएगा, ऊपर क्या है पाई, तो इस पाई को ना ऐसा इधर आगे लाने का। फॉर्मूला क्या बनता है अपना x रेज़ टू n का, n है ना उस ऊपर है ना उसको ऐसा इधर नीचे लाने का x के साथ में, तो ये पाई ना इसको भी x के साथ में लाने का। पाई तो आ गया x के साथ में, ठीक है। अभी ऊपर के पाई के साथ एक है ना वो माइनस करने का, मतलब ऊपर का जो पाई ना एज इट इज रखने का, इसके साथ एक घटाने का, n को आगे लाया, x एज इट इज रखा, ऊपर के n के साथ एक घटाया, वैसा ही किया। पाई को आगे लाया, x एज इट इज रखा, ऊपर के पाई के साथ एक घटाया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, x इंटू पाई इंटू एक्स रेज़ टू द पावर पाई माइनस 1 इज 4। तो ये अपने आ गया आंसर, ठीक है। मतलब क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू पाई इज इक्वल टू पाई एक्स रेज़ टू 4। दिस इज आवर फाइनल आंसर। मतलब अगर मैं सपोज बोलूं आपको कि इधर ये नहीं है, इधर सपोज ऐसा है d अपॉन dx ऑफ x रेज़ टू द पावर, सपोज अपना सिंचान है इधर, सिंचान तो पता ही होगा आपको, टीवी पे देखते होंगे। अगर ये सिंचान भी रहेगा ना इधर, तो ये सिंचान क्या हो जाएगा, इधर नीचे आ जाएगा x के साथ में, ठीक है। मतलब क्या, सिंचान को अपने को आगे लाने का, तो सिंचान आगे आगे, सिंचान आगे आगे, ये x है उसको एज इट इज लिखने का, और ऊपर के n के साथ एक ना घटा दिया अपन, मतलब के ऊपर के सिंचान के साथ एक घटाने का। तो ये सिंचान इधर से एक है वो घट गया, तो ये अपना बन गया फॉर्मूला। आपको ये फॉर्मूला तो समझ में आया होगा। अभी अपन नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। ओके, ये अपन थर्ड फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स रेज़ टू द पावर n। अब ये एक्स रेज़ टू द पावर n है, वो तो अपॉन में आ गया। अब ये अपॉन में आया तो इसका करने का क्या, सीधा अपना एक फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला ये नीचे का ऊपर होगा पावर इनवर्स होगा। मतलब क्या, अगर आपको ऐसा कुछ दिखा, मतलब 1 अपॉन के फॉर्म में कुछ भी दिखा ना,
तो उसको ऐसा लिखने का, नीचे का ऊपर होगा, उसकी पावर इनवर्स होगी। सपोज इधर अपना 1 अपॉन समथिंग रहेगा, कि पावर में तो 1 ऑब्वियसली रहता है, तो क्या करने का, नीचे का ऊपर होगा, मतलब ये नीचे समथिंग है ना, उसको ऐसा ऊपर लिखने का, नीचे का ऊपर होगा, और उसकी जो पावर है वो क्या होगी, इनवर्स होगी। पावर इनवर्स होगी मतलब क्या, इसके ऊपर पावर रहती है, वो पावर है ना माइनस लिखने के कारण, ये ऐसा फॉर्मूला बनता है। मतलब नीचे क्या कहेगा, ऊपर लिखने का, उसकी जो पावर है उसको निगेटिव लिखने का। तो इधर कैसा रहेगा, a/x, अभी डिफरेंशिएट तो किया नहीं अपन ने, वो एज इट इज लिखने का, ये x है ना, उसको एज इट इज ऐसा ऊपर लिखने का, और उसकी पावर क्या होगी, इनवर्स होगी। नीचे का ऊपर लिया अपन ने, इधर ऊपर लिया, उसकी पावर है ना उसको इनवर्स कर देंगे, इनवर्स मतलब कि इधर निगेटिव डालने का कार्य, ठीक है। अभी इस फॉर्मूले को अगर अप्लाई किया d/dx ऑफ x raised to the power n, ठीक है, इसका डिफरेंशिएट किया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, d/dx ऑफ ये जो n है वो अपना ऐसा इधर आगे आ जाता है, इसको एज इट इज आगे लाने का। अपना इधर n क्या है, माइनस n, मतलब उधर n था, इधर माइनस n, तो माइनस n को माइनस के साथ इसको आगे लाने का। अरे डिफरेंशिएट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। माइनस n को आगे लिया, ऊपर का एक साइड ऊपर का रेसिड्यू और माइनस n भी आ जाएगी, इससे एक को घटाने का, एक को घटाने का मतलब इधर -1 लिखने का, ठीक है। अब इसका आंसर ये तो आ गया। अभी इसको फर्दर सॉल्व करते हैं अपन, -n तो एज इट इज रहेगा इनटू ये जो x है ना उसको एज इट इज लिखते हैं, ऊपर देखो -n भी है -1 भी है, दोनों के साथ माइनस है, तो माइनस को कॉमन निकाल दे, माइनस को निकाला बाहर, तो क्या आ जाएगा, ये n + 1, ओके। तो अभी ये क्या बन गया, x raised to the power -n + 1। अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, थोड़ा बहुत समथिंग रहेगा तो वो क्या रहेगा, समथिंग raised to the power -1। अभी अगर उल्टा रहेगा मतलब क्या, समथिंग raised to the power -1 रहेगा ना, उसको सॉल्व करने का रहेगा, तो वो क्या रहेगा, वो इसका उल्टा, मतलब क्या, 1 अपॉन समथिंग। मतलब क्या, अगर पावर इनवर्स होगी तो ये भी उल्टा होगा, पावर इनवर्स होगी ना तो ऊपर का नीचे होगा, और उसकी पावर है वो प्लस होगी, मतलब ये समथिंग है ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, उसकी जो पावर माइनस है वो पावर प्लस होगा, ठीक है। इसकी जो पावर है ना वो भी प्लस लिखनी है, -n है इनटू ये है ना, इसको नीचे लिखने का है तो 1 के अपॉन में लिखना होगा पड़ेगा अपने को, एक एज इट इज रहेगा, ये जो माइनस पावर है ना वो प्लस होगी, ओके। -n एज इट इज, जो पावर है इसको एज इट इज नीचे लिखा, अभी इसकी माइनस साइन है ना वो हटा दी, बस ये हो गया अपना इसका आंसर। मतलब इसके साथ में लिखते हैं, आंसर क्या है, -n अपॉन x raised to the power n + 1, ये हो गया इसका ना सेकंड फॉर्मूला, ओके। क्या तक आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेते हैं 1/2 इसके बाद में फॉर्मूला अपना d/dx ऑफ x + 1। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन भी कवर करते हैं। फिलहाल अपन इसके सम वगैरह देखते हैं। अगर आपको चाहिए तो इसका मैं बता देता हूँ कि ये कैसा फॉर्म हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ x1 कैसा आता है। अगर आप ऐसा समझ लीजिए कि dx ऊपर नीचे दोनों साइड में उसको कट करके 1 आ गया, नहीं तो आप ऐसा भी कंसीडर कर सकते हैं कि पावर में कुछ नहीं इधर 1 लेने का। अगर वैसा हुआ तो कैसा आ जाएगा ये, मतलब हमने x to n का वैसे ही फॉर्मूला या अप्लाई करने का इधर, मतलब जो n रहता है ना तो वो क्या रहता है इधर ऐसा आगे आता है, तो ये n को आगे लाया अपन ने, x तो रहेगा, उसके पावर में जो रहेगा उससे एक को घटाने का रहता है, इसको घटाएगा, ठीक है। अब 1 तो आया इनटू x, 1 - 1 कितना होता है अपना 2। अभी एनीथिंग मतलब क्या, कुछ भी, एनीथिंग x to 0 रहेगा ना तो उसका आंसर 1 आता है, मतलब कुछ भी रहेगा उसके पावर में 0 दिखा अपने को, उसका आंसर सीधे का सीधा 1 लिखने का। मैथ भी रहेगा उसके ऊपर 0 रहेगा, उसका भी आंसर आ जाएगा 1। 100 रहेगा, 100 क्या 1000 भी लिया, उसके ऊपर भी 0 लिखा तो उसका भी आंसर आता है 1। कुछ भी रहेगा इसका आंसर आएगा 1, ठीक है। मतलब क्या 1 तो आएगी,
x टू द पावर 0 का आंसर भी 1, 1 into 1 1, मतलब क्या डेरिवेटिव ऑफ x का आंसर आ गया 1। ठीक है, तो अभी अपन इसके ऊपर थोड़े से सम्स लेते हैं जिसमें कि अपन ये जो पूरा पूरा पढ़ा हुआ है वो उसमें आपको शॉर्ट में रिवीजन हो जाएगा उसका। ठीक है, तो दोस्तों अभी अभी अपन ने जो कुछ भी पढ़ा हुआ है ना वो फॉर्मूले मैंने इधर लिस्ट आउट किए हुए हैं। अपन फिर एक बार इसको रिवाइज करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ पहला फॉर्मूला क्या है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। कांस्टेंट कौन सी टर्म रहती है, जो टर्म जिसके साथ रहता है उसी का डिफरेंशिएशन रहेगा, मतलब जिसके साथ कौन है x, तो x जिधर 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 दिखेगी ना अपने को खाली उसी का डिफरेंशिएशन करने का, अदरवाइज कुछ भी दिखेगा मतलब x के अलावा ऊपर कुछ भी दिखेगा ना तो वो कांस्टेंट टर्म होती है, तो उसका डिफरेंशिएशन है वो डायरेक्टली 0 ले लेगा। डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ये जो n है वो आगे आ जाता है, मतलब ऐसा इधर आगे आ जाता है n into x raised to power n minus 1। डेरिवेटिव ऑफ 1 upon x स्क्वायर, इसका फॉर्मूला अपन ने सॉल्व किया है, वो फॉर्मूला है -n upon x raised to power n plus 1। रूट x का डेरिवेटिव रहता है 1 upon 2 रूट x का डेरिवेटिव रहता है 1। ये आपको मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी अपन इसी के ऊपर अभी एक समझ ये अपना अलजेब्रिक का फॉर्मूला होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, तो अभी अलजेब्रिक फंक्शन के अपन ये दो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका पहला न्यूमेरिकल अपन इधर लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या है अपना 22x plus 2x minus 2। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले ये क्या रहता है, मैं क्या बोला था, जो अपना जो क्वेश्चन रहता है वो किसके फॉर्म में रहता है, y इक्वल टू f ऑफ x। तो इसको सॉल्व करने के पहले अपना ये सीधा लाइन लिखने का y इक्वल टू f ऑफ x। तो क्या अपना जो फंक्शन रहता है, मैं क्या बोला फंक्शन x के फॉर्म में रहता है, इधर भी x है इधर भी x है, तो ये अपना f ऑफ x हो गया। ठीक है, और ये जो फंक्शन रहता है ना इसको अपन y से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू f ऑफ x, तो ये हो गया अपना फंक्शन। अब इसको सॉल्व करते हैं, y को एज इट इज रखते हैं, f ऑफ x के बदले पूरा का पूरा वैल्यू लेते हैं। क्या वैल्यू है 22x प्लस 2 रूट x माइनस 2। अब इसका डिफरेंशिएशन लेने का, डिफरेंशिएशन लेने का होता है ना तो अपना फिक्स डायलॉग है वो लिखने का। अपना डायलॉग क्या है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब क्या x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेने का। मतलब करने का क्या है, दोनों के इधर खाली डी बाई डी एक्स ऐड करने का, मतलब इधर एक डी बाई डी एक्स ऐड करने का, ये होल के ऊपर एक डी बाई डी एक्स ऐड करने का। इधर एक डी बाई डी एक्स ऐड किया अपन ने, y के साथ हो गया ये, और ये पूरी की पूरी टर्म है ना इसके साथ एक अलग से डी बाई डी एक्स ऐड करने का, मतलब ये पूरी की होल टर्म के साथ ना 82x भी है इसमें प्लस 2 रूट x भी है माइनस 2 भी है, डी बाई डी एक्स y के साथ हो गया, डी बाई डी एक्स ये होल टर्म के साथ हो गया। अब इसको सॉल्व कैसा करने का, ये जो डी बाई डी एक्स है अपन कैसा मल्टीप्लिकेशन में कैसा करते हैं, बाहर की टर्म है वो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, वैसा ही करने का। ये जो डी बाई डी एक्स है वो ये तीनों टर्म में मतलब इधर भी सेपरेट हो जाएगा। कैसा सेपरेट होता है, पहले इधर जाएगा डी बाई डी, बाद में प्लस साइन देने की, बाद में इधर जाएगा, बाद में माइनस साइन देने की, बाद में इधर जाएगा। ठीक है, तो ये इधर डी वाई बाई डी एक्स मतलब ये जो इसके साथ y है वो डी वाई बन गया अपॉन डी एक्स तो एज इट इज, और ये डी बाई डी एक्स अभी इधर सेपरेट करने का, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट फर्स्ट वन इज 82x वो लिखा अपन है, प्लस ये डी बाई डी एक्स ये किसके साथ गया और में 2 रूट x के साथ, तो डी बाई डी एक्स किसके साथ गया 2 रूट x के साथ, बाद में जो डी बाई डी एक्स है ना वो किसके साथ गया माइनस 2 के साथ, तो इधर माइनस लिखने का डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट 2। ओके, तो मैंने पहले आपको रूल बताया था ये कांस्टेंट के फॉर्मूला में, वो क्या था d के साथ जो रहेगा उसी का डिफरेंशिएशन होगा, d के साथ कौन है प्लस x, मतलब जिधर जिधर x दिखेगा ना उसी का डिफरेंशिएशन होगा। इधर किधर x है, ये पहले टर्म में इधर x दिखा आपने को, ये दूसरी टर्म में इधर x दिखा आपने को, इधर तो x है ही नहीं तो लिखने का इसको। ठीक है, तो अब ये टर्म में कैसा रहता है अगर पता है शॉर्ट में बोलो ना अपन आपको, तो ये x रहता है वो पावरफुल रहता है वो, और ये 82 बिट क्या वाला वैल्यू रहता है, तो ये पावरफुल रहता है ना, तो ये x क्या करता है, ये 82 को ना सीधा निकाल देता है इधर से, मतलब उसके घर से ना इसको ऐसा हाथ मार के निकाल देता है, तो ये 82 बेचारा जो वैल्यू है वो तो आ गया बाहर,
मतलब अगर इसको सॉल्व कैसा करने का, डिवाइड बाई डी एक्स को एज इट इज लगेगा। ये कांस्टेंट रहता है ना, मतलब जिसके साथ एक्स नहीं रहता वो बिल्कुल पावरफुल नहीं रहता, वो गरीब रहता है बेचारा, तो एक्स क्या करता है, इसको रख देता है बाहर, तो ये 82 अपना है एज इट इज, उसको बाहर लिखने का, तो 82 अपना बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स अंदर एज इट इज आएगा। ओके, तो अंदर क्या आ जाएगा, 82 बाहर आ गया तो खाली एक्स बच गया अंदर, तो एक्स को लिखने का वैसा है। बाद में क्या इधर प्लस, इधर गया एज इट इज, रूट एक्स है ना, कुछ भी हो रूट में भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक्स क्या रहता है अपना पावरफुल रहता है, एक्स क्या करता है ये कांस्टेंट को बाहर निकाल देता है, फिर देता है, ठीक है, तो ये एक 2 है वो बाहर आ जाएगा, मतलब डी बाई डी एक्स के बाहर इधर आ जाएगा, तो ये 2 को बाहर लिखने का, बाद में क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स, अगर 2 गया इधर से तो क्या रहेगा रूट एक्स, तो इधर रूट एक्स को लिखने का माइनस, अब इधर तो एक्स इधर भी है ही नहीं, तो एक्स इधर किधर ऊपर मतलब है ही नहीं ना, तो वो क्या बनता है कांस्टेंट बनता है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव अपना क्या रहता है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, 2 क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, क्योंकि उसके साथ एक चीज नहीं, ठीक है, तो ये टर्म भी 0 बन जाती है, ठीक है। तो अब इसको हम उधर सॉल्व करते हैं, dy अपॉन dx है, ओके, तो 82 एज इट इज आएगा इधर, इज इक्वल टू 82 तो एज इट इज आएगा, ये 82, ठीक है, ये 82 है वो तो एज इट इज आएगा, x का जो डेरिवेटिव रहता है वो क्या रहता है, देखो ना इधर पढ़ा हुआ है अपन ने, d बाई डी एक्स ऑफ x, इसका आंसर होता है 1, मतलब क्या d अपॉन डी एक्स ऑफ x, इधर जिधर लिखा है उसके ऊपर 1 लिखने का, तो ये मल्टीप्लाई में इधर कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है इधर, मल्टीप्लाई में इसका आंसर आता है 1, ठीक है, बाद में क्या है प्लस साइन, इधर प्लस लिखने का, 2 है एज इट इज 2 लिखा, अब इधर क्या है रूट एक्स है, ठीक है, तो रूट एक्स का भी डेरिवेटिव अपन ने पढ़ा हुआ है, ये देखो ये रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है 1/2 रूट एक्स, तो इसके इधर लिखने का 1/2 रूट एक्स, ठीक है, ओके, 0 पर नहीं लिखा तो पूरी फर्क नहीं पड़ता, ओके। तो अभी इसको अपन थोड़ा फाइनल सॉल्व करते हैं, 82 into 1 82 प्लस तो एज इट आएगा, ये 2 ऊपर का नीचे का कट हो गया, तो क्या रहेगा इधर खाली 1 रहेगा ऊपर, तो ऊपर हो गया, नीचे रूट एक्स, इसको रूट एक्स लिख देगा। इसको अगर आपको फाइनल सम अप करना होना तो क्या होता है, ये जो रूट एक्स है ना नीचे का, इसको अपन एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में क्या रहता है, ये जो रूट एक्स है ऊपर के टर्म में मल्टीप्लाई होता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 82 रूट एक्स प्लस 1 होल अपॉन रूट एक्स, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो ऐसा अपन ने फर्स्ट टर्म सॉल्व किया है, वैसा अपन सेकंड टर्म सॉल्व करते हैं, ओके। आप अगर चाहिए तो ये सम नोट डाउन कर सकते हैं, ये यहाँ से बाद में यहाँ से इधर तक कंटिन्यू होता है, ऊपर फॉर्मूले तक। सेकंड एग्जांपल है, इसको अपने को ऐसा ही सॉल्व करने का है। सबसे पहले क्या आता है अपना, ये फंक्शन है अपना, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपन, y, मतलब इसको सॉल्यूशन लिखने का y इक्वल टू क्या रहता है अपना f ऑफ x, और ये जो f ऑफ x जो अपना फंक्शन है वो तो ये है, उसको ऐसा लिखने का, f ऑफ x की जगह पे क्या लिखने का, ये पूरा का पूरा 52 into 1 upon x raised to 4 minus 5 root 2 plus 100 x raised to the power 9, ओके। अब इसको अपन सिंप्लीफाई कर रहे हैं, मतलब क्या डिफरेंशिएट करते हैं, तो इधर लाइन अपनी लिखने की, जो अपना डायलॉग है फिक्स हो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, मतलब क्या डिवाइड एक्स सबके इधर ऐड करने का, पहले टर्म में इधर ऐड हो गया डिवाइड एक्स ऑफ 5 हो गया, इधर क्या होगा डिवाइड एक्स ऑफ द होल टर्म 52 into 1 upon x raised to the power 4 minus d by dx of 5 root 2, इधर मैंने डायरेक्ट अंदर डाला है ना डेरिवेटिव, नहीं तो चाहिए तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसको अपन d by dx को अंदर डालते हैं, जैसा अपन ने पिछली बार किया था, ये जो बाहर की टर्म है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इधर क्या आ जाएगा dy by dx, और ये dy by dx है ना अंदर खाली मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, मतलब कैसा आएगा इधर पहले टर्म के इधर dy by dx ऑफ 52 into 1 upon x raised to the power 4
माइनस, मतलब ये ऐसे डी बाई डी एक्स है ना, पहले के इधर गया, अभी दूसरे के इधर जाएगा, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा फिर पाई रूट 2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ इधर क्या आएगा 100 एक्स रेज टू दी पावर 9। तो इसको अपन इधर सॉल्व करते हैं, ये डी बाई डी एक्स है वो है लिखा इधर, ठीक है। अभी मैं क्या बोला था, इधर ना x है ना वो जिधर जिधर है ना वो पावरफुल रहेगा, मतलब d के जिधर जो रहेगा उसका डिफरेंशिएशन हम लेते हैं, d के इधर फिलहाल x है तो x का ही डिफरेंशिएशन होगा, वो बाकी का सब कुछ क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो मतलब क्या इधर x का डिफरेंशिएशन होगा, इधर तो x है ही नहीं, अब इधर x है तो इनका ही खाली डिफरेंशिएशन होगा, अदरवाइज जो टर्म रहता है ना वो क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। तो कांस्टेंट रहता है, अपना अपने को पता है एक बात कि x क्या होता है पावरफुल होता है, ठीक है। तो x क्या करता है जो कांस्टेंट रहता है ना उसको बाहर निकाल देता है, मतलब उसके घर से बाहर फेंक देता है। ये क्या करेगा ये 52 को ना बाहर निकाल देगा, ये भी इधर 100 है वो उसको निकाल देगा। तो कैसा सॉल्व करेंगे फिर, ये 52 हो गया बाहर डिवाइड x में, 52 पहला लिखा डिवाइड x अंदर ऑफ व्हाट 1 x रेज टू 4 माइनस है। अभी ये इधर क्या है पहले देखते हैं, डिवाइड x ऑफ 5 रूट 2 है, 5 रूट 2 मतलब क्या, इधर x की टर्म तो ही नहीं, हमने क्या बोला था d के साथ जो रहेगा उसका डिफरेंशिएशन लेते हैं, इधर तो x है ही नहीं, तो मतलब ये टर्म क्या बन गई कांस्टेंट बन गई। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है अपना 0, डायरेक्ट इसके जगह पे 0 लिख देते हैं, कुछ टेंशन है नहीं। इसमें बाद में क्या है प्लस की साइन है, प्लस की साइन एज इट इज लिखी। अब इधर मैंने क्या बोला था जो x है वो क्या करता है, ये बेचारा गरीब है इसको बाहर निकाल देता है, तो अभी 100 बाहर आ जाएगा, 100 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बनेगा एक्स रेज टू 9। अभी इसको पूरा का पूरा सॉल्व करने का, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज इक्वल टू 52 भी एज इट इज। अभी इधर देखो क्या आ गया अपना वो फॉर्मूला आ गया, देखो क्या बोला था मैं, नीचे का ऊपर लेने का और उसकी पावर है वो क्या हो जाएगी इनवर्स हो जाएगी, नीचे का ऊपर पावर इनवर्स, ठीक है इनवर्स। मतलब क्या जो नीचे का टर्म है उसको एज इट इज ऊपर लिखने का, डी बाई डी एक्स को एज इट इज बाय, क्योंकि अभी डेरिवेटिव निकाले नहीं अभी तक, इसको एज इट इज ऊपर लिया, पावर क्या हो जाएगी इनवर्स, इनवर्स है पावर हो जाएगी इनवर्स, ठीक है। 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा, नेक्स्ट टर्म लिखने की ये टर्म 100 तो एज इट इज। अभी इधर क्या है डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर n, इसमें क्या हो जाता है जो n है वो आगे आ जाता है, मतलब इसका आंसर कैसा आ जाएगा इनटू, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इनटू ये 9 है वो इधर आगे आ जाएगा, 9 आगे x रेज टू व्हाट n माइनस 1, मतलब ये आगे आ जाएगा ऊपर में से एक घट जाएगा, ठीक है इधर -1 लिखने का, ओके। अभी डी वाई बाई डी एक्स तो एज इट इज, इधर मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई की साइन है। अभी इधर भी अपना x रेज टू n का फॉर्मूला यूज करने का, क्या हो जाएगा ये -4 आगे आ जाएगा, -4 आगे आ गया, x रेज टू दी पावर जो ऊपर की टर्म है उससे एक घटेगा प्लस 100 इंटू 9, 100 इंटू 9 900x, उसकी पावर कितनी हो जाएगी 9 - 1 8 dy अपॉन dx इक्वल टू, अभी ये क्या है -4 है ना, ओके। तो 52 इंटू -4 इसको सॉल्व करने का क्या आंसर आएगा 4 टू 8 4 टू 20। अब इधर x है ऊपर के पावर में क्या है इधर -5, ओके प्लस इधर कितना हो गया 900 x रेज टू 8। अभी इसको आपने अगर ऐसा लिखा तो भी चलेगा, डी वाई बाई डी एक्स -208 अपॉन एक्स रेज टू, मतलब ये अभी अपन ने जो किया था ना उसको ही उल्टा, नीचे का ऊपर ना उसका उल्टा, ऊपर है उसको नीचे लेने का और उसकी पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी, और इधर क्या है 900 x रेज टू 8, ठीक है खत्म, ये अपना आंसर आ गया इधर, बस यही है, इतना ही है, बहुत सिंपल है। तो दोस्तों डिफरेंशिएशन का हमारा फर्स्ट पार्ट अभी कवर हो चुका है, इसके और भी पार्ट हम आने वाले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ये एक डेमो वीडियो, तो आप हमारी अगर वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे ट्यूशन की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है या पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है तो हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए हुए, आप वहाँ पे जाके डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। तो गाइस